नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का नौकरी घर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस ऑनलाइन मंच में आप सभी के साथ रीजनिंग पढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे नौकरी घर के फाउंडर अजय सर ने आप सभी के लिए यह ऑनलाइन मंच तैयार किया, जिसके साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी को घर बैठे बेहतर बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम रीजनिंग के बारे में जानेंगे। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग हम किसे कहते हैं, रीजनिंग क्या भाषा है, क्या एक विषय है रीजनिंग, आखिरकार रीजनिंग है क्या। तो आइए देखते हैं रीजनिंग क्या है। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक डेटाबेस है, और डेटाबेस उसे कहते हैं जहाँ पर सारी जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं और जानकारियाँ एक पर्पस के लिए होती है। उसी तरह रीजनिंग में भी रीजनिंग को डेटाबेस इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे सारी जो भी मैथ है, साइंस है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है जहाँ पर तर्क का प्रयोग किया गया है, उन सभी से लेकर एक डेटाबेस बनाया गया और इस डेटाबेस को ही हमने रीजनिंग नाम दे दिया गया। ठीक है, रीजनिंग हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वह कंपनी, उसकी भी एक पहले से एजम्पशन होती है कि वह इस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करे, कैसे इसको बेचे और अपने ग्राहकों को कैसे प्रभावित करे। उसका ये मेन उद्देश्य होता है और उसके पीछे भी उनका एक थिंक या तर्क शक्ति लगी हुई होती है, सोच लगी हुई होती है, जिसे हम एजम्पशन, आप लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे एजम्पशन, जिसे पूर्व धारणाएं कहते हैं। उसके माध्यम से अगर कोई, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर, उसने अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अगर मान लो कोई एक क्रीम है, अगर कोई क्रीम है, क्रीम को अगर उसे लॉन्च करना है तो उसका पहले से वो एजम्पशन बनाए रखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग गोरा होना चाहते हैं, इसलिए हम ये क्रीम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे दैनिक जीवन में तो उपयोग है ही है, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम रीजनिंग के बारे में जानते हैं। रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भाषिक तर्क शक्ति, और दूसरा है अभाषिक तर्क शक्ति। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वर्बल रीजनिंग, और इसे हम कहेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, आभाषिक तर्क शक्ति और भाषिक तर्क शक्ति। आप इसमें देख सकते हैं कि भाषिक का मतलब क्या है, जहां पर हमने भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होगा, भाषा का प्रयोग करके क्वेश्चन आएंगे और भाषा के प्रयोग से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहां पर आभाषिक तर्क शक्ति है, आ का मतलब क्या है, नहीं, और जहां पर भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, हम इसको कैसे समझेंगे, डायग्राम के थ्रू। कैसे समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे आभाषिक तर्क शक्ति को। और भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा क्रम में इसमें कुछ नहीं करना है। आपको सबको पता ही होगा कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, और अक्षरों का हमें यहाँ पर स्थान ज्ञात होना बहुत आवश्यक होता है। अक्षरों का अगर स्थान ज्ञात है तो हम इसके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखते हैं चैप्टर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, हम इसे कहेंगे
इंग्लिश, एल फॉर टेस्ट। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण आप देख ही रहे होंगे, शब्द से पता लग रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम देखेंगे कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में हमें अक्षरों का ज्ञान तो होना आवश्यक है और जाहिर सी बात है, सबको मालूम है, पर उनके स्थानों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए हम देखते हैं उनके स्थानों को कैसे पुट करेंगे इसमें। जैसे देखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, फिर है एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इनकी अब हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। इनकी हमने नंबरिंग की। अब इनकी नंबरिंग तो हमने कर ली, पर आखिरकार इनके नंबर हमें क्या याद हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर का नंबर आपको पता होना चाहिए और उसी के अंतर्गत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इन नंबरों को कैसे याद करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में के का नंबर क्या है, के किस स्थान पर आता है, तो अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता देंगे, नहीं तो इसके याद करने के, इसके सीखने के कई तरीके हैं जिसको हम जानते हैं। आइए, एक पहला तरीका है इजोटी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। और इजोटी के माध्यम से हमने क्यों सीखा? क्योंकि यह 5 के गुणज में है। आप कोई भी तरीका ले सकते हैं इसका, किसी 3 का गुणज ले सकते हैं, 4 का गुणज ले सकते हैं, कोई भी तरीका ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इजोटी के माध्यम से देखेंगे। ई का क्या है नंबर? 5 है। जे का क्या है? 10 है। ओ का क्या है? 15 है। टी का क्या है? 20 है। और वाई का क्या है? 25 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या है? 5 के गुणज में है। देखिए 5 का टेबल है ना, 5 बन जा 10, 2 का मल्टीपल करेंगे 15, 3 का, वो सॉरी 4 का और ये 5 का। ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। मतलब 5 की गुणज पर आधारित हम इनको याद कर सकते हैं, इसके अनुसार हम याद कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ई का मालूम है, ई हमारा 5 पर आता है, तो हमें जाहिर सी बात है एफ का हमें मालूम हो जाएगा। एफ किस में आएगा? 6 में आएगा। इसी तरह अगर ई का हमें मालूम है तो जाहिर सी बात है हमें डी का भी मालूम हो जाएगा। डी किस में आएगा? 4 में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जे का। अगर देखें जे का अगर मालूम है 10 में आ रहा है तो के का हमें मालूम हो जाएगा। के कितने में आएगा? 11 में आएगा। क्या दिक्कत है? 11 में आ जाएगा। और आई को देखें तो आई कितने में आ जाएगा? 9 में आ जाएगा। इसी तरह ओ को देखें तो पी कितने में आ जाएगा? 16 में आ जाएगा। और
O 15 में है तो N कितने में आ जाएगा, N 14 में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके नज़दीकी अक्षर के स्थानों का ज्ञान हमें अपने आप पता लग जाएगा। अगर हमें इजोटी के माध्यम से, इजोटी हमें याद है और उनकी नंबरिंग अगर हमें याद है तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। आप इजोटी के माध्यम से ही नहीं, कोई भी गुणज आप देख सकते हैं। अगर आपको 3 के गुणज में याद करना है तो देखिए, अगर हम देखें तो 3 की टेबल से याद करते हैं। इधर देखते हैं 3 6, ठीक है, 9 12 15 21 और 24, ठीक है। अब हम 3 के गुणज में देख सकते हैं। 3 का गुणज क्या है, यहाँ पर C है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, F है, और यहाँ पर क्या है, I है, यहाँ पर क्या है, L है, और यहाँ पर क्या है, O है, यहाँ पर क्या है, R है, यहाँ पर क्या है, U है, और यहाँ पर X है। इसके माध्यम से, मतलब कहने का मतलब है आप कुछ भी बना सकते हैं। 4 के गुणज में याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये गुणज में याद है, बस हमें इतने नंबरिंग याद करनी है। अगर ये गुणज में याद है हमें, तो इसके नज़दीकी अक्षर तो हमें याद होंगे। अगर हमें C का 3 है तो हमें मालूम होगा, जाहिर सी बात है, B का हमें मालूम हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरह D का हम देखें तो D का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और F का देखें तो G का अपने आप 7 हो जाएगा। और I का अगर 9 है तो फिर J का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और L का देखें तो L अगर 12 है तो M क्या होगा, 13 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें 3 के मल्टीपल पर भी याद है तो इनके स्थानों का जो नज़दीकी अक्षर हैं उनके भी क्रम हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके कई तरीके हैं, कुछ उनको भी सीखने की कोशिश करते हैं। और आप अपने तरीके से अगर इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही नज़दीकी और इससे याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि अभी हमने देखा 3 के गुणज में हमने कैसे याद किया, कैसे उसको सीखा। अब हम देखेंगे और इसके कई तरीके हैं, उससे हम समझते हैं, उससे बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी। देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ T20 का क्रेज, तो IPL तो कोविड के कारण बंद ही हो गया है, और T20 का क्रेज काफ़ी ज़्यादा रहता है हमारे भारत देश में या बल्कि विश्व में ही बोले। और T20 का मतलब क्या है, इससे समझते हैं। T मतलब क्या होता है, T फॉर 20। तो T हमेशा कितने में आएगा, T हमेशा आएगा 20 में, 20 में आएगा। अब हम देखते हैं कि देखिए I जो है, I को हम कुछ इस तरह लिखते हैं ना, I को इस तरह लिखते हैं ना, तो I हमारा हमेशा किस में आएगा, 9 में आएगा, ठीक है। अब जैसे M है, M को हम 3 के तरीके लिखते हैं, कुछ 3 इसी तरह तो बनाते हैं, 3 के तरीके लिखते हैं ना। तो M जो है 3 में तो आएगा नहीं, M आएगा किस में, अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13। M हमेशा 13 में आएगा। मतलब कुछ इस तरह से अपने दिमाग में सोच उत्पन्न करके और कुछ लॉजिक लगा के इनको हम बना सकते हैं, इनकी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे M है, M का उल्टा कर दें तो क्या हो गया, W। और W, भाई W भी तो 3 के तरीके दिख रहा है, तो 3 तो इधर लगा ही देंगे, पर भाई 1 तो कर दिया। अब क्यों ना हम इसके साथ 2 कर देते हैं, तो 2 से क्या हो गया, W हमेशा किस में आएगा, 23 में आएगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा G, ठीक है, G कुछ इस तरह बनता है ना, तो क्यों ना हम G का ये पोर्शन हटा देते हैं। आपको कुछ नज़र आ रहा है, आपको कुछ नज़र आ रहा है ना, क्या नज़र आ रहा है, 7 नज़र आ रहा है ना, तो G हमेशा किस में आएगा, 7 में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम H की बात करें, H की, तो H को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, H को ऐसे कर दिया, तो देखिए कहीं ना कहीं ये 8 के तरीके दिख रहा है कि नहीं, तो H हमेशा 8 में आएगा, H हमेशा किस में आएगा,
8 में आएगा। ठीक है, और देखते हैं, अब आपने देखा होगा Q देखा है ना, Q हमेशा 20 से कटा हुआ होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कटा हुआ होता है? तो आप देखते हैं नंबर में 7 जो है वो कटा रहता है, देखा है ना आपने लोग। तो अगर हम उसके साथ 1 जोड़ दिए तो ये 17 में आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, देखते हैं जैसे P है, P आपको कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा 6 के तरीके दिख रहा है ना। P हमारा कहीं ना कहीं, अगर इसको हम ऐसे उल्टा करके लिख दें तो P हमारा कहीं ना कहीं 6 के तरीके दिख रहा है ना। तो 6 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 16 में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन तरीकों से भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स को याद कर सकते हैं और उनको अपने तरीके से आप खुद बनाइए, खुद सोचिए कैसे हम इनको प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप याद हो जाएगा। और इनको कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और इससे प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से भी याद हो जाएगा। बल्कि हमें लेटर नहीं, बल्कि उनका अगर स्थानों का क्रम हमें मालूम है तो उससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। देखते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है A B C D E और डॉट डॉट डॉट, कहाँ पर हम जाएंगे? जेड तक जाएंगे। ठीक है, और देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की जो शुरुआत होगी वो हमेशा कहाँ से होगी? लेफ्ट से होगी। अंग्रेजी वर्णमाला की जो शुरुआत होगी वह हमेशा कहाँ से होगी? लेफ्ट से होगी। और एंड कहाँ से होगा? खत्म कहाँ से होगे? वो हमेशा राइट से होगी। यहां हम जो लेफ्ट है इसे हम बायां कहेंगे, इसको हम L से डिनोट करेंगे, और जो राइट है इसको हम R से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें यह देखना है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम लेफ्ट से जा रहे हैं और राइट से जा रहे हैं तो इनकी दोनों प्रकार से क्रम बन सकते हैं। एक अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट की तरफ से क्रम हमें याद है, अभी मैंने आपको बताया A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। ये हमें क्रम कहाँ से याद है? लेफ्ट से याद है। पर अगर हमें राइट से क्रम पूछ ले तो क्या करेंगे? अब तो राइट से क्रम जब पूछे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 27 से माइनस कर देंगे। 27 से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी एक अक्षर को एक बार ज़्यादा गिन जाते हैं। ठीक है, और इसलिए हम 27 से उसको माइनस कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं राइट से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमें क्या करना है? मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना हमें, मैंने बताया आपको जिस नंबर का पूछ रहा है, 7वां अक्षर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 27 से 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 27 में 7 माइनस होगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से जो अक्षर आया है वह 20 आया, और 20 किस स्थान को में आता है? टी में आता है। टी फॉर क्या होता है? 20। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अगर देखें तो 7वां अक्षर कौन सा है? टी है। अगर आप बात करते हैं कि भाई दाएं से 7वां अक्षर देखना है, तो हम यहां देखें, तो अगर देखें तो वाई, जेड के पहले वाई आता है, वाई के पहले एक्स आता है, और एक्स के पहले डब्ल्यू आता है, और डब्ल्यू के पहले वी आता है, वी के पहले यू आता है,
और U के पहले T आता है। और देखो इसमें कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से सातवां अक्षर देखें 1 2 3 4 5 6 7, दाएं से क्या है सातवां अक्षर T है। तो हम इसको भाई हमें दाएं से तो स्थान मालूम नहीं, हमने याद ही नहीं किया, हमें लेफ्ट से मालूम है, तो कुछ नहीं करना, अगर सिर्फ हमें 27 को माइनस कर देना है, 27 से उसको माइनस कर देना है नंबर्स को। सातवां पूछे, 9वां पूछे, 11वां पूछे, अगर आपसे पूछे दाएं से 15वां अक्षर कौन है, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस 15 इक्वल टू कितना हुआ, 12, और 12 कितने में आता है, एल में आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर जब राइट से पूछे तो हमें क्या करना है 27 से माइनस कर देना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में समझते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है इसके बारे में देखेंगे, और इसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ट्रिक के माध्यम से, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, और हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए एक तरीका है, हम कहें अगर हम बायां की बात करते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आया, अभी शायद ये समझ में आएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो इस बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्यों ये बता रहा हूं मैं दायां। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, और यहां पर देखिए यहां बायां है यहां दायां है, ये असमान स्थित है, समान नहीं है, लेफ्ट लेफ्ट नहीं आया, राइट राइट नहीं आया, असमान स्थित है। तो असमान स्थित में हमेशा याद रखना कि हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो हमें यह देखना है कि शुरुआत कहां से हुई है। अगर लेफ्ट से हुई है तो हमें लेफ्ट से आंसर देना है। ठीक है, लेफ्ट आएगा, एक बात। दूसरी बात है, जब यहां पर दायां राइट आ जाए और फिर यहां लेफ्ट आ जाए, जिसे हम बायां, ठीक है, तो यहां भी असमान स्थिति आ गई, राइट और लेफ्ट की बात हो रही है, फिर यहां क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, पर देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, राइट से होगा, तो हम क्या करेंगे, राइट लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जब समान स्थिति आ जाए, जब बायां बायां की बात हो, बायां ये लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, ठीक है, और यहां भी बायां की बात हुई है, और यहां देखेंगे कितना लेफ्ट, और लेफ्ट क्या है, माइनस होगा, और शुरुआत कहां से हुई है, लेफ्ट से हुई है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट लेंगे। ठीक है, लेफ्ट से शुरुआत हुई है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेंगे। अब देखिए यहां पर दायां है और यहां राइट है, और ये भी राइट है, ये भी दायां है, और फिर देखिए समान पोजीशन है, यहां पर भी हम माइनस करेंगे और राइट लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखते हैं, और ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी के अंतर्गत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट का, और इसी कॉम्बिनेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं जिससे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब हमने लेफ्ट
और राइट की बात की तब प्लस हुआ और क्या हुआ, लेफ्ट से। जब हमने राइट और लेफ्ट की बात की प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, राइट से, क्योंकि राइट से शुरुआत हुई। जब हमने लेफ्ट और लेफ्ट की बात की माइनस हुआ लेफ्ट, और राइट की बात की और माइनस हुआ राइट से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर पहला हेडिंग आप डाल सकते हैं, पहला हेडिंग डाल सकते हैं टाइप 1 में, पहला हेडिंग डाल सकते हैं। पहला हेडिंग है हमारा, जब अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो। पहला हमारा टाइप 1 है, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो। इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम देखेंगे। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में कैसे, देखा हमने देखा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में कैसे, जब हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को नहीं होगा यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, मतलब लेफ्ट से 16वें अक्षर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 16वां अक्षर लेंगे। लेफ्ट को हमने एल से डिनोट किया है, और किस लेटर की बात हो रही है, 16वें अक्षर की बात हो रही है, 16 लिख दिया। ठीक है, अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है, लेफ्ट से 16वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, यह क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देखिए यहां पर लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट और लेफ्ट की बात हो रही है, और यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि समान बायां बायां है। अगर राइट राइट हो तो वहां भी माइनस होगा, अगर समान चीजों की बात हो तो वहां माइनस, अगर असमान हो तो प्लस होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 16 और -9 की बात हो रही है, और देखो शुरुआत कहां से, एल से हुई है, यहां भी एल से हो रही है। लेफ्ट से 16 और -9 कितना हुआ, 16 और माइनस कितना हुआ ना, कितना हुआ 7, और लेफ्ट से 7 की बात हो रही है, लेफ्ट से 7 की बात हो रही है, और लेफ्ट से 7, और क्योंकि हमें मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर का स्थान हमें मालूम है, तो 7वें अक्षर का मैंने बताया था कि जी को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर जी को हमने ऐसे हटा दिया तो ये किस में आएगा, जी 7 में आएगा कि नहीं, तो लेफ्ट से 7 कौन होगा, जी होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा इसमें टाइम लगा है, नहीं तो बाकी आप बिना पेन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा बाएं से 16वां अक्षर
के बाएं नौवां। तो हमने ये देखा कि बाएं से बाएं की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, और शुरुआत बाएं से हो रही है तो क्या करेंगे, अगर शुरुआत बाएं से हो रही है तो लेफ्ट ले लेंगे, बाएं से हो रही है, और देखो भाई माइनस होगा तो 16 और 9 कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 किस में आता है, जी में आता है। डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम चाहें तो एक बेसिक माध्यम से भी समझ सकते हैं कैसे ये आया, और ये सब सारी चीजें बेसिक से ही रिलेट हैं। आप देख सकते हैं ये सब बना हुआ बेसिक से है। आपको दिखाता हूं मैं, देखिए बेसिक से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक से देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला हम जब लिखते हैं ए से लगाकर बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो बाएं से 16वां अक्षर पूछा, लेफ्ट से ये शुरुआत हुई है ना, लेफ्ट से शुरुआत हो रही है, और बाएं से 16वां अक्षर हम जाएंगे तो बाएं से 16वां अक्षर हमें मालूम है क्या होता है, पी होता है। बाएं से 16वां अक्षर हमारा क्या है, पी है, और उसके बोला क्या है, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं नौवां। तो देख भाई 16वां अक्षर क्या है, पी है, और पी में हम खड़े होंगे, और मैंने ये बताया कि जो हमारा बायां होता है वो लेटर का बायां होता है, जो हमारा दायां है वो लेटर का दायां होगा। तो पी के बाएं हम नौवां अक्षर चलेंगे, पी के बाएं कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और ये 9। नौवां अक्षर क्या है, जी है। नौवां अक्षर क्या है, जी है ना। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखते हैं ना, बेसिक से हमारा जी आ गया ना। तो अब बेसिक का प्रयोग नहीं करना, बेसिक को बिल्कुल प्रयोग नहीं लाएंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए कैसे ये बना, और कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें जाना किधर था, इधर जाना था ना, तो इधर जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें लेफ्ट की तरफ जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जब इधर जाना होता तो जाहिर सी बात है हमें ऐड करना पड़ता, और जब इधर जाना है तो इधर माइनस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही से सब आया है। अगर हम लेफ्ट की तरफ गए और लेफ्ट से बात हो रही है तो माइनस हो गया, अगर राइट की तरफ जाते लेफ्ट है और फिर राइट की बात होती तो राइट प्लस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से ही आया है। आप बेसिक से नहीं सॉल्व करना, इसको आपको मैंने तरीका समझाया है, इस तरीके से सॉल्व करना, और बहुत ही तुरंत ही आसानी से लगेगा, जैसे मैंने बताया भी पीछे, आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब हमने बात की अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, बाएं से हो रही है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से क्या लेंगे, 11वां अक्षर लेंगे, और फिर दाएं से हो रही बात, राइट से क्या है 12वां अक्षर कौन सा होगा,
हम देखेंगे लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट राइट प्लस होगा तो 11 और प्लस 12, ये क्या होगा? अब शुरुआत कहां से? लेफ्ट से हो रही है तो हम लेफ्ट लेंगे, ठीक है। और 11 और 12 कितना होता है? 23। और 23 मैंने समझाया था, 23 किस में आता है? डब्ल्यू में आता है। 23 किस में आता है? डब्ल्यू में आता है। आप ऐसे बिना प्रयोग करके, बिना पेन चलाकर कर सकते हैं। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर की बात हो रही है, 11वें अक्षर की बात हो रही है, और फिर दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? प्लस होगा। और 11 और 12 कितना हुआ? 23 हुआ। और बात कहां से हो रही है? लेफ्ट से हो रही है बात, तो 23 किस में आएगा? डब्ल्यू में आएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आसानी से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो अब हमारा राइट से बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? राइट से 15वां लेंगे और लेफ्ट से क्या लिया? 9वां। देखो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 15 + 9। और ये कितना हुआ? राइट से होगा, क्योंकि देखो राइट से बात हो रही है तो हम राइट से लेंगे। और 15 + 9 कितना हुआ? 24। पर अब यहां बात समझने वाली है कि देखिए अगर हमें राइट से 24 नंबर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आंसर कर सकते थे राइट से। पर यार एक्चुअली में हमने लेफ्ट से याद किया है ना, लेटर को हमने लेफ्ट से याद किया है ना, तो हमें जो राइट है ना उसको हम लेफ्ट में चेंज कर देंगे। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए राइट को जब हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, जब हम राइट को यहां पर हम लिखेंगे नोट के तौर पर, जब हम राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना। और कब करेंगे? जब राइट से अगर पोजीशन आ जाए, राइट से आंसर आ जाए, तो हम 27 से माइनस करके लेफ्ट से आंसर देंगे। अब लेफ्ट से हम क्या करेंगे? इसको 24 है तो इसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट बनाने के लिए 27 से माइनस कर देंगे 24 को। 27 से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 24 को। अब हमारा आंसर आएगा लेफ्ट से 27 में 24 माइनस होंगे तो कितना होगा? 3 होगा और आंसर हमारा सी आ जाएगा। आपको यह बात समझ में आई होगी कि क्यों हमने माइनस किया? क्योंकि हमें राइट से पोजीशन याद नहीं है। क्योंकि अगर राइट से अगर हमें ज्ञात करना है
तो हमें ये देखना होगा कि राइट से पोजीशन हमें याद है कि नहीं। अगर राइट से पोजीशन याद नहीं है तो हमें लेफ्ट से आंसर लाना होगा। इसीलिए हम 27 से माइनस करेंगे और 27 से जब माइनस किया तो लेफ्ट से 3 आया और लेफ्ट से 3 का मान हमें मालूम है C आता है। तो कभी भी क्वेश्चन में जब भी राइट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमें राइट से आंसर न देके लेफ्ट से आंसर देना होगा। उसे हम 27 से माइनस करेंगे और 27 से जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट से पोजीशन आएगी और लेफ्ट से पोजीशन का हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट से हमें आंसर उसके लेटर का पोजीशन याद रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। इसको हम नोट कर लेंगे, जब हम राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और आने वाले 1-2 दिनों के बाद अगला पार्ट रीजनिंग पार्ट 2 और इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा टाइप हम लेंगे और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। रीजनिंग में कोई लोड लेना ही नहीं है। अगर आप बिगनर हैं आप इसको बहुत ही आसानी से रीजनिंग को सीख सकते हैं। देखिए, रीजनिंग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग मैंने बताया भी कि रीजनिंग एक डेटाबेस है जिसको आप बिगनर हैं तो आप तुरंत सीख सकते हैं। आप पहले रीजनिंग पढ़े हो या ना पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रीजनिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आप देख ही रहे हैं अजय सर की क्लास, जो नौकरी घर के फाउंडर हैं अजय सर, उनकी मैथ्स की क्लास पढ़ चुकी है, अर्थमेटिक्स की, और कई टीचर्स हैं जो आने वाले दिनों में उनकी भी क्लास निरंतर चालू रहेंगी। और ये आप लोगों के लिए बनाया गया चैनल है। नौकरी घर सच में आपका घर है। इसके साथ जुड़कर आप लोग इसको शेयर करें और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं उनको ये कक्षा प्रोवाइड कराएं, जिससे ये जुड़कर हमारे साथ वो उन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं जो उनकी परीक्षा को उनके लक्ष्य तक ले जाने में आवश्यक हो। तो इसलिए दोस्तों नौकरी घर को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसमें क्लिक कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं और उसका तुरंत आपको जवाब मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।